2.1 2.1 एक्सरसाइज इज सॉल्व, मतलब एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है, तो जो है अब करेंगे हम उसे सॉल्व। चलिए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट इज 2 माइनस 3/5। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम उसे 1 मान लेते हैं एंड 3/5। अब क्या करते हैं, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। ओके, 5 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 5 1 जा 5। ओके, तो अब हमारा आ गया एलसीएम 5। अब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 5 जा 5 मल्टीप्लाई ये ऊपर वाली नंबर, फिर 5 1 जा डिवाइड करना है, 5 1 जा 5 और ये 3, सो इट बिकम 5 2 जा 10, 3 1 जा 3/5, 10 माइनस 3 इज 7/5। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इज 4 + 7/8। ठीक है, 4 + 7/8। अगेन हमारे पास ये है तो हम फिर 4/1 लिखेंगे, 7/8, वही 8 और 1 है इसीलिए हम इसका एलसीएम ऐसे ही निकाल सकते हैं, 8 1 जा 8। ठीक है, फिर 1 8 जा इंटू 4 प्लस 8 1 जा इंटू 7 इज इक्वल टू 8 4 जा 32 प्लस 7 1 जा 7/8, ये हो गया 39/8। अब इसको हम होल नंबर्स में भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। होल नंबर्स मीन्स जैसे 8 4 जा 32, 33 34 35 37 मीन्स 7/8। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। नाउ थर्ड, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज 3/5 + 2/7। 3/5 + 2/7, इट मीन्स दोनों नंबर अलग हैं। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं रफ में, 5 and 7। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इसीलिए इन मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फिर भी हम समझाने के उससे कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आया हमारा एलसीएम, 5 × 7 इज इक्वल टू 35। सो एलसीएम इज 35। ठीक है, 5 7 जा 35 मल्टीप्लाई, नीचे वाले से इसको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस 7 5 जा डिवाइड किया मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 7 3 जा 21 प्लस 5 2 जा 10/35, 21 + 10 31/35 इज आवर आंसर। ओके, इस तरह से थर्ड वाला भी हमारा पूरा हुआ। नाउ फोर्थ इज 9/11 - 4/15। अब हमने पहले भी किया था, इसके पहले इसमें ये प्राइम नंबर्स थे तो हमने उस तरह से कर लिया था। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, 15 × 11 मीन्स 1 5 जा 1 1 जा 1 5 जा 1 1 जा 5 6 1, एंड हमारा एलसीएम क्या आया, 165। ठीक है, 165। अब 11 15 जा मल्टीप्लाई बाय 9, देन माइनस, अब है 15 11 जा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 15 11 जा और ये 4। अब 15 9 जा कितना होता है, 120।
135, ठीक है। 15 9 जा 135 होता है, माइनस 11 4 जा 44 अपॉन 165, ठीक है। 165, इसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 1 4 9 अपॉन 165, ठीक है। 91 अपॉन 165, ठीक है। अब है फिफ्थ क्वेश्चन इज 7 अपॉन 10. फिफ्थ क्वेश्चन इज 7 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 2. अब यहाँ ये तीनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं तीनों वैल्यूज का, 10 5 2, क्योंकि हमें बेस एक जैसा बनाना होता है। 2 5 जा 10, 5 और 2 1 जा 2. नाउ 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5. सो एलसीएम हमारा क्या आया, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, ठीक है। हमारा एलसीएम क्या आया, 2 5 जा 10. अब 10 आया तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं 10. 10 1 जा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 2 जा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 5 जा मल्टीप्लाई बाय 3. 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 अपॉन 10, ठीक है। 15 और 4 19 और ये 26 अपॉन 10. इसको हम लोएस्ट भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. और इसको हम उसमें भी कर सकते हैं, होल नंबर्स में भी कर सकते हैं कि 5 2 जा 10, 3 अपॉन 5. इस तरह से हमारा फिफ्थ वाला भी सॉल्व हुआ. नाउ सिक्स्थ वाला है 2 अपॉन 3 प्लस 2 1 अपॉन 2, ठीक है। इस तरह से ये है. अब इसको होल नंबर्स को पहले रेशनल में निकालने, 3 2 जा 6 7 8 अपॉन 3, ठीक है। 3 2 जा 6 7 8 अपॉन 3 प्लस 2 3 जा 6 और 1 7 अपॉन 2. अब यहाँ एलसीएम क्या होगा हमारा दोनों का, क्योंकि प्राइम नंबर है तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 7. अब 2 8 जा 16, 3 7 जा 21 आ गया हमारा इतना, अपॉन 6. ऐड किया 6 1 7 2 1 3 अपॉन 6. अब इसको 6 6 जा 36 1 अपॉन 6, ठीक है। इस तरह से हमारा ये हो गया. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन 8 1 अपॉन 2 माइनस 3 5 अपॉन 8, ठीक है। अब इसको भी हमें ऐसे ही करना है. 2 8 जा 16 प्लस 1 17 अपॉन 2, 8 3 जा 24 प्लस 5 29 अपॉन 8. अब इसका एलसीएम लेंगे. ये 2 के टेबल में आता है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा 8 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। देखिए 8 2, अब 2 से किया 2 1 जा 2 4 जा. अब इसको 4 से कर दीजिए क्योंकि 1 टाइम ही जाएगा. एलसीएम क्या आया 2 4 जा 8. तो हमारा एलसीएम आया 2 4 जा 8. एलसीएम 8. 2 4 जा मल्टीप्लाई बाय 17
माइनस 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 29, 17 4 जा कितना होता है 68 माइनस 29 अपॉन 8। अब इसको माइनस करो, ठीक है। 68 माइनस 29 को माइनस किया तो आया हमारा 39 अपॉन 8। इसका भी होल नंबर में कर सकते हैं। 8 4 जा 32, 7 अपॉन 8, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमको ये जो रीजनल नंबर्स हैं, हम वैसे सिंपल नंबर्स तो अरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन इनमें क्या करना है, ये अपॉन वाले हैं तो इसमें भी कोई टफ नहीं है बेटा। क्या करना होता है, जो हमारे डिनोमिनेटर हैं उनको हम सेम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है, हमारे पास कितने नंबर्स हैं 2 अपॉन 9, 2 अपॉन 3 एंड 8 अपॉन 21, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम यहाँ हम रफ में निकाल लेते हैं। एलसीएम 9 3 21, ये जाता है 3 के टेबल में। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 7 जा। नाउ अगेन 3 1 1 7, नाउ 7 1 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 3 3 जा 9, 7 जा 63। अब हमें इन सबको 63 बनाना है। अब देखिए 2 अपॉन 9 है हमारे पास, 2 अपॉन 3 है हमारे पास, 8 अपॉन 21 है हमारे पास। अब हमें इसको 63 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 होता है और 9 7 जा 63 होता है। 7 यहाँ लिखा है तो 7 हम ऊपर भी करेंगे क्योंकि ये कट हो जाएंगे, तो लोएस्ट टर्म करेंगे तो ये हमारा आंसर वही आएगा सी, ठीक है। 2 7 जा 14 और ये 63। अब 2 अपॉन 3 है, ओके, 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 है तो 3 ये तो हो गया ये रहा, और 7 3 जा 21, तो यहाँ भी 21, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और नीचे 63। नाउ 8 अपॉन 21, अब 21 7 3 जा 21 तो बचा हमारे पास 3 3 3 8 जा 24 और 63। और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा हमारा क्या है 42 अपॉन 63, उससे छोटा 24 अपॉन 63 और सबसे छोटा 14 अपॉन 63, ठीक है। ये हमें मिला, वी है। सो आंसर क्या आएगा, 42 वाला क्या था हमारा 2 अपॉन 3, 42 अपॉन 63 का नंबर क्या था 2 अपॉन 3 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 8 अपॉन 21 है, उसके बाद 2 अपॉन 9 है ना इजी। चलिए ऐसे ही हमारा होगा सेकंड वाला भी हम यहाँ करते हैं। चलिए सेकंड 1 अपॉन 5, 3 अपॉन 7, 7 अपॉन 10। अब इसको करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इन तीनों नंबर्स का। तो हम यहाँ रफ कर लेते हैं 5 7 10। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 2 से, 5 7 5, 2 5 जा 10 होता है। फिर हम करते हैं 5 से 1 7 1, फिर हम करते हैं 7 से।
अब हमारा LCM क्या आया, 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 7 ज़ा 70। अब सारे नंबर्स को हमको 70 बनाने हैं, जैसे हमने इसके पहले में 63 बनाए थे। तो हम यहाँ नंबर्स लिखेंगे, क्या क्या नंबर्स हैं हमारे पास, 1/5, 3/7, 7/10। 1/5 70 बनाने के लिए 7 2 ज़ा 14 करना पड़ेगा, तो 14 ऊपर भी, 14/70। ना 3/7 करने के लिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30/70, ठीक है। नाउ 7/10 है, तो हमें करना पड़ेगा 7 7 7 7 ज़ा 49 और 70। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, 49, यहाँ लिख लेते हैं, वी हैव 49/70, फिर 30/70, देन 14/70। सो द आंसर इज 49 का क्या है, 7/10, 30 का 3/7 और इसका 1/5, ये होगा।